उमड़ती हुई दिखाई देती है, उसके अनुरूप हमें भी तैयार होना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार अयोध्या के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, उत्तर प्रदेश की आस्था का सम्मान करते हुए कहीं भी विकास के कार्यों में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं आने देगी, कोई बाधा नहीं आने देगी। विकास का कार्य हमारी प्राथमिकता है। हम प्राथमिकता के आधार पर इसे करके अपने तीर्थ क्षेत्रों को एक नई पहचान देने का कार्य करेंगे। और आज का दिन तो अद्भुत है। आज लता दीदी की भी पावन जयंती है और आज सरदार भगत सिंह जी की भी पावन जयंती है। आपने देखा होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार भगत सिंह जी के नाम पर किया है और अयोध्या के एक मुख्य चौराहे का नामकरण लता दीदी के नाम से हुआ है। अभी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। अब देश और दुनिया की, कभी कहते हैं ना भगवान राम मक्का से अयोध्या पुष्पक विमान पर आए थे, अब हम कह सकते हैं हर बार दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम भगवान राम को यहां पर राज्य सरकार की हेलीकॉप्टर से पुष्पक विमान की प्रतिकृति के रूप में उनको यहां पर ला करके यहां पर अभिषेक के कार्यक्रम को संपन्न करते रहे हैं। कुछ संतों के सानिध्य में कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि अगर वेदांती जी को यहां से किसी दूसरे लोक की यात्रा में जाना होगा तो यहीं से जहाज उनके लिए तैयार होगा। यानी दुनिया से कोई भी व्यक्ति अयोध्या धाम आना चाहेगा तो इंटरनेशनल फ्लाइट होगी जो सीधे अयोध्या को जोड़ेगी और अयोध्या को जोड़ने के साथ अयोध्या के माध्यम से उसका आत्मिक संबंध एक बनेगा। अयोध्या को उसी भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम आज चल रहा है और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। आज अयोध्या ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश संवर रहा है। काशी में देखिए, काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और नेतृत्व में कितना भव्य हुआ। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए। ऐसे ही विंध्यवासिनी धाम में ये शारदीय नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि में मां शारदा की वीणा अयोध्या में मुख्य चौराहे पर विराजमान हो गई। यानी मां वीणा की, मां शारदा की कृपा एक बार फिर से अयोध्या पर बरसने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा अयोध्या पर बरसने वाली है और शारदीय नवरात्रि है। जगत जननी मां भगवती की कृपा तो अयोध्या पर सदैव ही बरसती है क्योंकि राम राज्य की धरती है। आज विंध्यवासिनी धाम भी इसी भव्यता के लिए वहां पर कार्य हो रहा है। हम नैमिषारण्य का विकास भी करने जा रहे हैं। प्रयागराज को कुंभ की धरती है, वहां का विकास भी इसी भव्यता के साथ हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यह आध्यात्मिक विकास की यात्रा तो है ही, आस्था का सम्मान तो है ही, इसके माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी इस पर्यटन विकास की संभावनाओं के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। लाखों नौजवान अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश का नौजवान जो पहले रोजगार के लिए देश और दुनिया के अलग अलग भागों में जाता था, आने वाले समय में उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अयोध्या शोध संस्थान ने भगवान राम के इंसाइक्लोपीडिया को आज विमोचन भी यहां पर संपन्न हुआ। शोध संस्थान की पत्रिका का विमोचन हुआ है और लता दीदी से जुड़ी हुई एक पुस्तिका भी आज मुझे यहां प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए अयोध्या शोध संस्थान और इसके संपादकों को, लेखकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी आए, अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से आज उन्होंने समय निकाल करके अयोध्या के इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मैं इसके लिए हृदय से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि
जिनकी प्रेरणा से भव्य कार्यक्रम अयोध्या में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर संपन्न हो रहा है। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, श्री मणिनाथ दास स्वामी के श्री महंत भी हैं, पूज्य संतजन महंत सुरेश दास जी महाराज हैं, महंत और धर्मदास जी हैं, यहां पर वेदांती जी महाराज हैं, यहां पर हमारे अवधेश दास जी हैं, हमारे दिनेशाचार्य जी महाराज हैं, कमल दास जी महाराज हैं, हमारे दशरथ गद्दी के श्री महंत जी हैं, अन्य पूज्य संतजन हैं। सभी पूज्य संतों को मैं यहां पर नमन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनका सानिध्य अयोध्या